सुप्रभात, जय मसीह की। आज का वचन पारिवारिक सहभागिता। पहला तिमुथियुस उसका 3 अध्याय उसकी 4 से 5 आयत। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हूँ और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हूँ। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। आज का वचन बच्चों की देखभाल के बारे में है। आइए हम देखें। कुछ माता पिता अपने बच्चों को नहीं समझ पाते और वे सचमुच ही उनसे परिचित नहीं होते हैं। यह कभी कभी माता पिता और बच्चों में दूरी उत्पन्न कर देता है। यदि माता पिता अपने बच्चों की भावनाओं को समझ लेते हैं तो वे उन पर उपयोगी प्रभाव डाल सकते हैं। माता पिता के लिए बच्चों का प्रेम और विश्वास अर्जित करना आवश्यक है, तभी बच्चे उपयुक्त मार्ग पर चलाए जा सकते हैं। छोटे बच्चों को संगति से प्रेम होता है। वे प्राय अकेले रहने से अप्रसन्न होते हैं। वे स्नेह तथा नम्रता से के इच्छुक होते हैं। जिस बात से वे आनंदित होते हैं उससे उनकी माता भी आनंदित होती होगी, ऐसा उनका विचार होता है। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों के विश्वास पात्र बन जाएं और बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे उनके सम्मुख अपना हृदय खोल दें। उनको सिखाएं कि वे आपको अपना सुख दुख और प्रतिदिन की परीक्षाएं स्पष्ट से बताते हैं। यदि माता पिता और बच्चों में अधिक घनिष्ठता है तो बच्चे बहुत सी बुराइयों से बच जाते हैं। माता पिता को अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर माता पिता कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास अपने बच्चों को प्रशिक्षण देने का समय नहीं है और मेरे पास उनको सामाजिक पारिवारिक मनोरंजन कराने का समय नहीं है, तब तो आपको परिवार बनाने की जिम्मेदारी भी नहीं उठानी चाहिए। माताओं पर भारी बोझ होता है और वे कभी कभी अनुभव करने लगती हैं कि वे धैर्यपूर्वक प्रेम तथा सहानुभूति के साथ अपने बच्चों को निर्देश नहीं दे पाती। परंतु उनको याद रखना चाहिए कि यदि बच्चों को अपने माता पिता घर पर नहीं मिलते और उनको स्नेह और सहानुभूति नहीं मिलती तो वे दूसरे साधन खोजने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके मस्तिष्क तथा चरित्र दोनों ही खतरे में पड़ जाते हैं। अपने विश्राम के समय में कुछ समय बच्चों को अवश्य देना चाहिए। उनके साथ मिलकर खेलने और कार्य करने से घनिष्ठता विकसित होती है। बच्चों को यह विश्वास होना चाहिए कि उनके माता पिता को उनसे प्रेम है और वे उनको प्रसन्न रखने के लिए सब कुछ करेंगे। यह वाक्य याद रखिए, उनके स्वर्गदूत सदा मेरे पिता का मुख देखते रहते हैं जो स्वर्ग में है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को आपके बच्चों के लिए जो कार्य सौंपा है उसे वे संपन्न करें तो बच्चों के साथ पूरा सहयोग कीजिए। एक अच्छे परिवार में बुद्धिमत्ता प्रेम से पले बच्चे संसारिक विलासता के लिए नहीं भटकेंगे। दुष्टता उनको आकर्षित नहीं कर पाएगी। उनके परिवार में जिन गुणों की प्रबलता रही है वे उनके चरित्र को दृढ़ बनाने में सहायक होंगे और वे ऐसी आदतों और सिद्धांतों का पालन करेंगे जो परीक्षा के समय उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे। तब वे घर का आश्रय छोड़कर संसार में स्वयं ही अपने लिए उपयुक्त स्थान बना लेंगे। धन्यवाद। परमेश्वर सबको आशीष और बरकतें दे।